टाइप्स ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक्स एंड टाइप्स ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक्स। तो सबसे पहले हम करते हैं एक पक्षीय गलती के प्रकार या एक पक्षीय गलती की किस्में। तो इसमें सबसे पहले आती है मिस्टेक एज टू पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, अनुबंध के पक्षकार संबंधी गलती। ये एक साधारण नियम है कि यदि कोई व्यक्ति ए से अनुबंध करना चाहता है तो बी प्रस्ताव को स्वीकार करके कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि जिस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए उसी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर दूसरे व्यक्ति के साथ कोई अनुबंध होता है तो वो अनुबंध नहीं माना जाएगा। कंडी बनाम लिंडसे तथा बोल्टन बनाम जोन्स के निर्णय इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं। कंडी बनाम लिंडसे के मामले में जिस पक्ष के साथ अनुबंध हुआ उसे पहचानने में गलती हुई थी, अतः अनुबंध व्यर्थ घोषित किया गया। बोल्टन बनाम जोन्स के मामले में भी इसी प्रकार की गलती की गई थी। बोल्टन ने एक दुकान ब्रोकलहर्स्ट से खरीदी। जोन्स ने कुछ वस्तुओं को खरीदने का ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट के नाम भेजा। बोल्टन ने बिना ये बताए कि अब दुकान का स्वामी वह है, बोल्टन नहीं, वह सामान जोन्स को भेज दिया। बाद में जोन्स द्वारा मूल्य का भुगतान न करने पर बोल्टन ने दावा किया। इस मुकदमे में निर्णय दिया गया कि जोन्स ब्रोकलहर्स्ट से अनुबंध करना चाहता था, बोल्टन से नहीं, अतः बोल्टन के साथ कोई अनुबंध हुआ माना नहीं गया। यदि अनुबंध करने वाले पक्ष का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है तब अन्य कोई व्यक्ति अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करा सकता। लेक बनाम सिमोस के मामले में एक स्त्री जोहरियों की फर्म के सम्मुख ये कह करके कि वह बैरन की पत्नी है, दो मोतियों के हार अपने पिता को दिखाने के लिए ले गई। उस स्त्री ने वह हार किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। इसमें यह निर्णय हुआ कि जोहरियों तथा स्त्री में कोई अनुबंध नहीं हुआ। उस स्त्री से हार खरीदने वाला उसका स्वामी नहीं हो सकता है, अतः वे हार जोहरियों को वापस मिलने चाहिए। इस निर्णय का आधार था कि जोहरी उस स्त्री से अनुबंध नहीं करना चाहते थे जो उनकी दुकान में थी, बल्कि बैरन की पत्नी से अनुबंध करना चाहते थे। इस प्रकार जिस व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जा रहा है उस व्यक्ति को पहचानने में गलती होने पर अनुबंध व्यर्थ होता है। उसके बाद दूसरा है मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रपत्र हस्ताक्षरित की प्रकृति के संबंध में गलती। ठीक है, यहां पे लिखा मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, आगे साइंड भी लिख देना। ठीक है, प्रपत्र हस्ताक्षरित की प्रकृति के संबंध में गलती। सामान्य नियम है कि जिस व्यक्ति ने प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वह उसके लिए उत्तरदायी होगा, चाहे उसने उस प्रपत्र को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या उसे ये भी ना पता हो कि उसमें क्या लिखा है। परंतु यदि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अंधा, अनपढ़ या वृद्धावस्था में है तथा प्रपत्र की प्रकृति कपट में मिथ्या वर्णन के आधार पर प्रकट की गई है तो इन दोनों परिस्थितियों में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? नॉन सेट फैक्टम, यानी कि इफ इट इज नॉट हिज डीड। ठीक है, तो दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अंधा, अनपढ़ या वृद्धावस्था में है तथा प्रपत्र की प्रकृति कपट में मिथ्या वर्णन के आधार पर प्रकट की गई है तो इन दोनों परिस्थितियों में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नॉन सेट फैक्टम यानी कि इट इज नॉट हिज डीड के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है। जब अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध की इच्छा न रहते हुए भी दूसरे पक्ष की बातों से प्रेरित होकर अनुबंध करता है तब अनुबंध की प्रकृति संबंधी गलती मानी जाएगी और अनुबंध व्यर्थ होगा। फोस्टर बनाम मैकबिनन के मामले में एक बूढ़े सज्जन पुरुष से एक विनिमय विपत्र पर प्रतिभू कहकर हस्ताक्षर करा लिए। न्यायालय ने हस्ताक्षरकर्ता को दायित्व से मुक्त माना। इसी प्रकार यदि ए बी को यह बताकर कि वह एक बीमा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है उससे बॉन्ड पर हस्ताक्षर करा लेता है तो ऐसी दशा में ए बी को बाध्य नहीं कर सकता।
इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ बायलेटरल मिस्टेक, द्विपक्षीय गलती की किस्में। तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारे पास मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के संबंध में गलती। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के संबंध में। अनुबंध के समय यदि वस्तु का अस्तित्व ही ना हो तो अनुबंध व्यर्थ होगा। कोटरियर बनाम हेप्टी के मामले में एक समुद्री जहाज पर लदे माल के खरीदने पर अनुबंध हुआ, जो कि एक निश्चित बंदरगाह से एक निश्चित बंदरगाह पर आना था। जहाज नष्ट हो गया। दोनों पक्षकारों को इस बात का ज्ञान नहीं था। न्यायालय ने अनुबंध को गलती के आधार पर व्यर्थ ठहराया। नेक्स्ट है रिगार्डिंग आइडेंटिटी, पहचान के संबंध में। जब दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु की पहचान के बारे में सहमत नहीं है, अर्थात एक पक्ष किसी वस्तु को बेच रहा है तो दूसरा पक्ष किसी दूसरी वस्तु को खरीदने का इरादा रखता है, इस दशा में अनुबंध व्यर्थ होगा। इस संबंध में रैफिल्स बनाम विचलहोस का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिसमें दो जहाज पियरलेस माल मुंबई से लाने वाले थे। क्रेता उनमें से एक का माल खरीद रहा था तथा विक्रेता दूसरे जहाज का माल बेच रहा था। इस दशा में अनुबंध की विषय वस्तु की पहचान संबंधी गलती थी, अतः अनुबंध व्यर्थ ठहराया गया। इसके नेक्स्ट है रिगार्डिंग टाइटल, स्वामित्व के संबंध में। स्वामित्व के संबंध में जहां पक्षकारों का ऐसा विश्वास हो कि विक्रेता ही उस वस्तु का वास्तविक स्वामी है अथवा उसे वस्तु को बेचने का स्वामित्व प्राप्त है जिसे वह बेचना चाहता है, जबकि वास्तव में उसे उस वस्तु पर कोई ऐसा स्वामित्व नहीं था, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थ होगा। उसके नेक्स्ट है रिगार्डिंग प्राइस, मूल्य के संबंध में। कभी कभी दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में गलती पर होते हैं। ऐसी दशा में भी अनुबंध व्यर्थ होता है। इसमें एक केस है वेबस्टर बनाम सेसिल। इस मामले में क्या हुआ, संपत्ति का विक्रेता संपत्ति की कीमत 2100 पाउंड के स्थान पर 1200 पाउंड लिख गया। क्रेता ने गलती जानते हुए भी प्रस्ताव स्वीकार किया। न्यायालय ने अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया। उसके बाद है रिगार्डिंग क्वांटिटी, मात्रा के संबंध में। जब अनुबंध की विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती होगी तो ऐसी दशा में अनुबंध व्यर्थ होगा। कोक्स बनाम प्रेंटिस के मामले में एक चांदी की छड़ को बेचने का अनुबंध हुआ, परंतु छड़ के वजन के संबंध में दोनों पक्ष गलती बरते, जिससे उनके मूल्य पर भी प्रभाव पड़ा। इस अनुबंध को व्यर्थ ठहराया गया। नेक्स्ट है रिगार्डिंग क्वालिटी, गुण के संबंध में। दोनों पक्षों की विषय वस्तु की गुण संबंधी गलती भी अनुबंध को व्यर्थ कर देती है, अर्थात एक पक्ष वस्तु को कुछ समझता है तो दूसरा कुछ और ही समझता है। इसके विपरीत यदि अनुबंध के किसी एक पक्षकार ने मस्तिष्क में अनुबंध की विषय वस्तु के गुण के संबंध में गलती की है तो अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा। स्मिथ बनाम ह्यू के मामले में विक्रेता का आशय नए चावल बेचने का था और क्रेता का आशय पुराने चावल खरीदने का था। विक्रेता ने केवल चावलों का नमूना दिखाया, बाकी गुण के संबंध में मौन रहा। न्यायालय ने अनुबंध को वैध घोषित किया। तो सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे क्या है, रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, यानी कि वस्तु के बारे में ये सोचा गया कि वो अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर वस्तु अस्तित्व में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अनुबंध व्यर्थ होगा। रिगार्डिंग आइडेंटिटी, अगर पहचान ही गलत हुई है तो भी क्या है, अनुबंध को व्यर्थ माना जाएगा। रिगार्डिंग टाइटल, कि पता ही नहीं था कि मालिक कौन है, ठीक है, गलत बताया गया तो इसको गलती माना गया। रिगार्डिंग प्राइस, कि प्राइस गलत मान ली तो इसको भी हम गलती मानेंगे। रिगार्डिंग क्वांटिटी, मात्रा के बारे में गलती कर दी तो ये भी एक तरह से गलती ही मानी जाएगी, मिस्टेक माना जाएगा। रिगार्डिंग क्वालिटी के गुण के संबंधी भी गलती कर दी है तो इसको भी मिस्टेक के दायरे में रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो अनुबंध है ये व्यर्थ घोषित हो जाएंगे।
वो है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के निष्पादन की संभावना संबंधी गलती। अनुबंध के पक्षकार जब ये समझे कि अनुबंध का पालन किया जा सकता है परंतु वास्तव में यह संभव नहीं है, उस दशा में अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं हमारे पास। पहली है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, यथार्थ असंभावना। जब कोई ऐसी घटना घट जाती है जिस पर किसी भी पक्ष का अधिकार नहीं था तथा जिसके फलस्वरूप अनुबंध का पालन असंभव हो जाता है, तब अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। ग्रिफिथ बनाम ब्राइमर के मामले में एक व्यक्ति ने राज्य अभिषेक का जुलूस देखने के उद्देश्य से एक होटल में एक कमरा किराए पर लिया, परंतु बाद में जुलूस रद्द कर दिया गया। इस मामले में निर्णय दिया गया कि अनुबंध व्यर्थ है क्योंकि उसका पालन एकदम असंभव हो गया है। नंबर 2, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कानूनी असंभावना। यदि कानूनी रूप से अनुबंध का पालन नहीं किया जा सकता तब भी अनुबंध व्यर्थ होगा। जैसे एक व्यक्ति दिल्ली से कानपुर चावल ले जाने का सौदा करता है परंतु चावल के लाने ले जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाने के कारण अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, गलती का प्रभाव। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर हैं तो ठहराव व्यर्थ है। इस प्रकार यदि किसी पक्षकार ने कोई ऐसा ठहराव किया है जो गलती के आधार पर व्यर्थ है तो वह अनुबंध को भंग समझा जा सकता है अथवा दूसरे पक्षकार द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर सफलतापूर्वक उनकी प्रतिरक्षा कर सकता है तथा यदि उसने अनुबंध के अंतर्गत कोई धन दूसरे पक्षकार को दिया है तो उसको वापस ले सकता है।